the way he was staying, no human should have to stay like that. जब हमने उनके शेल्टर के अंदर देखा तो we were shocked. शेल्टर से बहुत सारा गार्बेज निकला. डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, डेड रैट्स और बहुत कुछ. ऐसा कीड़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा. वो खुद भी उतने हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं थे. उनके कपड़ा, उनके पैंट वगैरह सब बहुत खराब हो गया था. एक काइंड लेडी ने हमको मैसेज किया कि एक वेजिटेबल सेलर हैं जो थोड़ा थोड़ा करके वेजिटेबल्स बेचते हैं, लेकिन उनके रहने का कंडीशन बहुत ही खराब है. So this is Zafar bhai, and as you can see, this shelter is where he stays and where he lives, cooks for himself. Now this shelter, which is made out of tin, is completely falling apart. It's causing him a lot of problems due to rains. He's barely able to stay. हम जब उनके पास पहली बार गए, हमने देखा कि वो कुछ सब्जी बेच रहे थे और उनके पीछे ये टिन का शेल्टर था जहाँ पे वो रहते थे. उनका वीडियो बनाते वक्त जब हमने उनके शेल्टर के अंदर देखा तो वी वर शॉक्ड. अंदर बहुत ही गंदगी थी और पूरा शेल्टर टूटा था. चारों तरफ कचरा था और जाफर भाई उसी कचरे पे रहते थे और सोते थे. ही इज ओल्ड एंड उनका हेल्थ उतना सही नहीं रहता है, तो वो अकेले इस जगह को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. वो 30 इयर्स से यही रहते हैं इस बिल्डिंग के सामने, फुटपाथ के साइड में. जब हमने उन्हें देखा कि वो उस गार्बेज पे सो रहे थे तो हम श्योर थे कि इस जगह को अच्छे से क्लीन करना है और ठीक करना है. Since this place is on the footpath, this shelter is on the footpath, we cannot do any kind of construction. So we'll do like a very simple makeover of this property, of this shelter, so that he can stay in a better way. हमने अमन से बात किया, जिनको हमने ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया. हमको ये जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना था, क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट डे बारिश हो रहा था और जाफर भाई रास्ते पे थे. हमने दिन रात एक कर काम किया और 2 दिन में इस घर को रेडी किया. पहले दिन हमने पूरा शेल्टर को अच्छे से क्लीन किया. शेल्टर से बहुत सारा गार्बेज निकला. अंदर जो सामान था उसमें क्या क्या नहीं निकला. डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, डेड रैट्स और बहुत कुछ. हमने वो सारा सामान प्रॉपर्ली डिस्पोज किया. उसके बाद हमने शेल्टर के छत को फिक्स किया. छत पे नया टिन लगाया. शेल्टर की बाकी साइड्स में जहां पे टिन टूट गया था उसमें भी नया टिन लगाया. यहाँ पे डोर जो था उसको भी चेंज किया और शेल्टर को पेंट कर दिया.
उनके लिए एक बेड भी हमने इंस्टॉल किया और एक शेल्फ बनाया। शेल्टर के अंदर हमने कुछ हुक्स लगाया ताकि वो अपना कपड़ा रख सके। शेल्टर के अंदर का जगह बहुत छोटा है, इसीलिए हमने ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हो, वो जफ़र भाई का दुकान रेडी हो चुका है एंड वो अपने दुकान के सामने बैठ के अभी ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस एज वेल। तो जब हम व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट हिज स्टोरी, फिर हम वहाँ आए, हमारी टीम ने रिसर्च किया, हमने एक वीडियो किया एंड वंस अगेन वो वीडियो के थ्रू अपने को बहुत 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 सपोर्ट मिला फ्रॉम एवरीवन ऑन द इंटरनेट। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। एंड उसके बाद हम लोग ने जो फंड्स कलेक्ट किया उसमें हम लोग ने थोड़ा सा हमारे एंड से मिला के हमने उनका घर का कंप्लीट A to Z मेकओवर दे दिया है। उनका जो चश्मा था वो पूरा टूट गया था एंड इट हैड बीन इयर्स सिंस ही गॉट एन आई टेस्ट डन। तो हमने उनका आई चेकअप करा के उनके लिए नई ग्लासेस भी लिए। हमने उनके लिए एक मैट लिया ताकि वो अपना सब्जी वहाँ रख के बेच सके और हमने उनको कुछ फंड्स भी दिए ताकि वो अपने स्मॉल बिजनेस को ग्रो कर सके। वी ऑल्सो गॉट हिम सम क्लोथ्स एंड बेसिक यूटेंसिल्स टू यूज़। हमने यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, सिर्फ जो था उसी को हमने ठीक किया ताकि जफ़र भाई ठीक से रह पाए। और हमने उन्हें एक बहुत प्यारा सा रेडियो भी दिया है ताकि वो अपना वो गाना सुन सके। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैंने पहली बार इस काम को किया जिसमें से ये पूरा फटा चिरा था, फटा उठा था, जो कि हमने पूरा इसको ठीक किया। तो हमको बहुत अच्छा लगा काम करके। पहले जब हम यहाँ पे काम देखने आए थे, मतलब वो जो अंकल थे यहाँ पर, मतलब एकदम पूरे कचरे एक जगह मिक्स हो रहे थे। तो फिर हमारी टीम ने कहा कि मतलब ये आपको पूरा बनाना है। तो फिर हमने कम से कम 2 दिन के अंदर एक बड़ा चैलेंज लिया कि हमको ये पूरा घर कंप्लीट करना है, कैसे भी करके। पास में ईद भी था, तो मतलब कैसे कैसे करके हम लोगों ने एक आदमी, एक जुगाड़ा, अपना वर्कर सब जुगाड़ा, टीम को एक इकट्ठा किया फिर से। फिर पहले हमने एक क्लीनिंग वाला पूरा काम स्टार्ट किया, पूरा क्लीन करके फिर हमने यहाँ पे पेंटिंग वाला काम स्टार्ट किया। ये रूफ में पानी आ रहा था, मतलब ये अपना जो अंकल थे नीचे मतलब सो रहे थे, तो मतलब पूरा हमेशा टक टक एक पानी गिरता था। ये सब जितना सब नया लगा यहाँ पे आपका, पूरा यहाँ पे सब गंदगी था पूरा। अंदर एक बेड लगा है, चार्जिंग पॉइंट सब टोटल हमने करके दिया है, हमने और हमारी टीम ने। आगे हमार घरटाय जल पड़तो, चश्मा हलो, जामा हलो, बाड़ीते हलो, बिछान हलो, थाला बासन हलो। जब सब कुछ उठा, मतलब इसके नीचे इतना इतना कॉकरोच, यहाँ से कॉकरोच भाग रहा है, चूहा और तरह तरह का मतलब कीड़ा। ऐसा कीड़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। So when I came here, I thought I'll make a video on him to promote his work, his vegetable stall, so that people can come and buy more from him, so that his business gets better. The way he was staying, no human should have to stay like that. And since he is old, he was not able to maintain this place, and he was trying his best to make a living for himself. We also bought him a radio so that when he gets bored, he can listen to this in the evenings. We could also help him with some funds to stock up so that it helps his business and his business can get better. Also यहाँ के जो locals हैं, हमें उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, उन्होंने बहुत हमें हेल्प किया। तो जब हम घर उनका रीबिल्ड करे थे, a lot of people came forward and they helped us. थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी हमको फेस करनी पड़ी। कुछ रेसिडेंट्स थे जो पीछे वाले बिल्डिंग से थे, who were not very comfortable with the entire thing that was happening. However, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो ये शॉप है वो यहाँ पे लास्ट बहुत सालों से है, ये बिल्डिंग बनने के पहले से है। बिल्डिंग बनने के बाद भी उनको एक थोड़ा सा जगह दिया गया, तो हमने जब उसको क्लीनिंग वगैरह करने का कोशिश किया तो 99% वी गॉट फुल सपोर्ट। ओनली इस बिल्डिंग से जस्ट 1 या 2 इंडिविजुअल थे जिन्होंने थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल फील करवाया, बट अगेन अदर्स वर वेरी काइंड। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की एंड एक ही रिक्वेस्ट होगा कि इफ़ थोड़ा बहुत अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए किसी को हेल्प कर रहे हैं एंड अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है मेजरली,
तो थोड़ा कॉपरेट करें। We did not do any kind of construction here. We just did a makeover with whatever was already there. And I just want to, appeal that, if we can be a little bit more kind towards our fellow human beings, I think everything is going to be better than what it already is. Thank you very much. We wish Zafar bhai all the best कि वो अपना business अच्छे से कर सके, and once again thank you so much for the support. He sells vegetables just in front of the Posto restaurant in Patuli, Kolkata. If you are in the area, please give him a visit. Maybe buy some vegetables and fruits from him. It will support him and make him very happy.